कि वो दीवार सुलेमानी नजर आई और दीवार फौलाद नजर आई, जिसे कोई भी दुश्मन कौम तार न कर सकी, किसी भी अंदाज से तार न कर सकी। क्योंकि रेंजर्स सिर्फ एक फोर्स नहीं है, ये पाकिस्तान के बदन में दौड़ता हुआ लहू है, और ये जवान इस बात का अमली सबूत हैं कि आओगे हमसे टकराओगे तो पास हो जाओगे। ये रेंजर्स के जवान हैं जिन्होंने खंजर की नोक पर भी अल्लाह अकबर का नारा बुलंद रखा है। पाकिस्तान रेंजर्स की इस परेड की जो रोजाना की तरतीब है, इसके बारे में बताइए, और बॉर्डर जो क्लोज किए गए हैं इसके बारे में भी हमें बताइए। जी, बॉर्डर क्लोज करने के बाद से भी परेड नहीं रुकी, परेड उसी तरह ही जारी है, क्योंकि इसका आगाज़ पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के फौरी बाद 11 अक्टूबर 1947 से हुआ, जो आज तक जारी है। और जब से ये बॉर्डर क्लोज हुए हैं उसके बाद से परेड फिर भी वाघा, गंडा सिंह वाला और हेडसुलेमानकी में चल रही है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे नाज़रीन को बताना ज़रूरी है कि 11 अक्टूबर 1947 को परचम कुशाई और परचम उतारने की तकरीबात का आगाज़ हुआ। ये पाकिस्तान के मार्च वजूद में आने के बाद 11 अक्टूबर 1947 को हुआ, और तुलुए सहर के चंद मिनट बाद ही नौबत सहर बजाई जाती है, और इस दौरान परचम कुशाई की जाती है और कौमी परचम को सलामी पेश की जाती है, जबकि ग़ुरूब आफ्ताब से पहले रेंजर्स के अफसरान और जवानों की मौजूदगी में बिगल बजाया जाता है। इस वक्त ये देखिए कि परचम, अच्छा, परचम की हिस्ट्री के बारे में अगर सोहेल साहब आप कुछ गाइड करना चाहें। जी, आप इस टाइम स्क्रीन पे देख सकते हैं पंजाब रेंजर्स के ये सेक्टर्स के परचम हैं। एक पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर जो कि लाहौर में है, और इसके साथ ही सतलुज रेंजर्स जो भी लाहौर में वाक़ है। इसके बाद चोलिस्तान रेंजर्स रहीमयार है, डेजर्ट रेंजर्स भावलपुर में, चिनाब रेंजर्स सियालकोट में, जबकि पंजनत रेंजर्स इस्लामाबाद में वाक़ है। जोशो खरोश बढ़ाने वाले ये लम्हात बड़े दीदनी हैं। अवाम का जमे गफ़ीर यहाँ पर मौजूद है, और ये इस बात का सबूत है कि हम अपनी कौम के शाना बशाना खड़े हैं। और अब तो शायकीन के जमे गफ़ीर के लिए परेड स्टेडियम में चूँकि जगह भी कम पड़ जाती है, तो इसको भी अब बढ़ाया जा रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पर हमारे नाज़रीन और शायकीन देख सकेंगे कि ये जो स्टेडियम की सूरत इख्तियार करती जा रही है जगह, ये यहाँ पर भी ये भी जगह कम पड़ जाएगी, क्योंकि शायकीन के लिए पहली जगह कम पड़ गई थी, और अक्सर कई लोग बगैर परेड देखने उन्हें वापस जाना पड़ता था। और इसी वजह से अवामुन्नास की कसीर तादाद की सहूलत और उनके शायान शान इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए वाघा बॉर्डर पर परेड वेन्यू की तोसी का फैसला किया गया है, जो बड़े जोशो खरोश के साथ जारी है, और आइंदा चंद माह में तकमील के ये मराहिल में इंशाअल्लाह ताला पहुंच जाएगा। और गुज़श्ता चंद माह से वाघा परेड वेन्यू को पहले से 2-3 गुना ज़्यादा वसी किए जाने के मंसूबे पर तेज़ी से काम जारी है। एक तरफ नारा बुलंद किया जाता है जीवे जीवे, और दूसरी तरफ जवाब दिया जाता है पाकिस्तान। ये वाक़तन जोशो खरोश के लम्हात हैं। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे पंजाब रेंजर्स के जवान किस तरह परेड के ये लम्हात हैं उनको मुकम्मल कर रहे हैं। DSR राना आबिद हुसैन की क़यादत में 24 रेंजर जवानों और 2 लेडी रेंजर जवानों पर मुश्तमिल दस्ते ने ये परेड की है, और परेड में ये हिस्सा ले रहे हैं। देखिए कि परेड शुरू करने की बाकायदा तौर पर इजाजत ली जाएगी। DSR राना आबिद हुसैन की क़यादत में 24 रेंजर जवानों और 2 लेडी रेंजर्स पर मुश्तमिल दस्ते ने परेड में हिस्सा लिया है। इस वक्त आप इंस्पेक्टर नासिर को देख रहे हैं, किस तरह से वो दुश्मन की आंख में आंख डालकर परेड करते नजर आ रहे हैं, और इस वक्त ये इजाजत तलब की जा रही है परचम उतारने की तकरीब के लिए। क्या जोशो खरोश पर अपनी लम्हात हैं। वतन अजीज से अपनी बेलौस मोहब्बत का इजहार करते ये जवान अपने जोशीले नारों से और अवाम तालियों से करते नजर आ रहे हैं। साल गुजरने के बावजूद भी इन तकारीब की गहमा गहमी किसी सूरत कम होती नजर नहीं आ रही। आज भी उरूज पर है, और परचम उतारने के हवाले से
जज्बा-ए हुब्बुल वतनी से सरचार पाकिस्तानियों का जोशो खरोश कायम दायम है। दिलों को गरमाने वाली ये तकारीब वाघा के अलावा ज्वाइंट चेक पोस्ट गंडा सिंह वाला और सुलेमान की पर भी मुनाकिद की जाती हैं। इस वक्त देखिए क्या छोटे, क्या बड़े, क्या औरतें, क्या बच्चे, सब शायान शान पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के साथ मिलकर नारों का जवाब भी दे रहे हैं और साथ ही साथ उनके साथ नारों का जवाब देते हुए इस बात के अमली सबूत पेश कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम वतन अजीज पर कुर्बान होने के लिए भी आपके साथ हैं। पंजाब रेंजर्स का ये जोशो खरोश और अवाम का ये जज्बा हुब्बुल वतनी इस बात का सबूत है कि अगर दुश्मन ने कभी ये सोचा कि पाकिस्तान को कमजोर कर देगा तो उसे रेंजर्स के जज्बे की आंच जलाकर राख कर देगी। हमारी धरती पर दुश्मन का कदम किसी सूरत नहीं पड़ सकता कि हमारे रेंजर्स के जवान जिंदा हैं। देखिए कैसे रेंजर्स के जवान दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मौजूद हैं और इस बात का अमली सबूत है कि आओगे, टकराओगे तो पाश पाश हो जाओगे। परेड में हिस्सा लेने वाले रेंजर जवानों की खुराक ही नहीं, इनका लिबास भी खासे की चीज है। मखसूस बैजेस, कुल्ले, डोरी और बेल्ट से मुज़य्यन रेंजर जवानों का लिबास इनके परेड के लिए खास तौर पर तैयार किए गए हैं और इनके जो बूट हैं इनकी तमकीनत और शान और शौकत में इजाफा करते नजर आते हैं। ये वर्दी सिर्फ जिस्म पर नहीं, रेंजर्स के दिलों में गूंजती हुई एक अजान महसूस होती है, वतन की, गैरत की और शहादत की, क्योंकि इन्हें पता है कि अवाम की दुआएं, माओं के आंसू और वतन की मोहब्बत सब मिलकर एक रेंजर जवान के हाथ में अज़्म हिम्मत की अलामत बंदूक बनती नजर आती है। क्योंकि रेंजर्स सिर्फ एक फोर्स नहीं है, ये पाकिस्तान के बदन में दौड़ता हुआ लहू है। हमने वो दिन भी देखे हैं जब पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब ने अपनी जानों से सरहद को दीवार फौलाद बना दिया था। हमारा सलाम है उन माओं को जिन्होंने ऐसे बेटे पैदा किए जो हंसते हंसते मादरे वतन पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं। ये तारीख साज लम्हात हैं जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मूंछों को ताव देता ये जवान दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर इस बात का सबूत देता नजर आ रहा है कि अगर कभी मादरे वतन पर मैली आंख से देखा तो उस आंख को निकाल देंगे। तोपें खामोश भी रहें तब भी रेंजर्स के जवानों की खामोशी दुश्मन के दिलों में गरज बनकर गूंजती है। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का हर कदम पाकिस्तान की धरती पर लिखा हुआ एक अहद है कि जान जाएगी लेकिन परचम कभी ना झुकेगा। ये जो वर्दी पहने जवान हैं ये सिर्फ सिपाही नहीं हैं बल्कि ये कौम की दुआओं का मुजस्मा है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम इन्हीं जवानों को नारों के जरिए से अपने होने का अमली सबूत देते नजर आ रहे हैं। जब जब दुश्मन ने मैली आंख से देखा है पाकिस्तान रेंजर्स फौलाद बनकर एक सुलेमानी दीवार बनकर सामने खड़ी हुई है और वतन की एक ईंट तक आंच नहीं आने दी। आप देख लीजिए कि रेंजर्स के ये जवान सुबह शाम दिन और रात सरहद का पहरा देते नजर आते हैं। हर लम्हा पाकिस्तान के दिल की धड़कन की हिफाजत करते नजर आते हैं। गुज़श्ता चंद माह से जिस तरह से जगह यहाँ पर कम पड़ती नजर आ रही थी,